अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये मेरे हाथ में है क्या? यह खुद कहता है मैं कलीमुल्लाह हूँ, अल्लाह का कलाम हूँ। अल्लाह ने मेरी कस्टडी का पूरा जिम्मेदारी लिया है, इसलिए मेरा सफ़र आसान होता चला गया। हाँ, हटाना मत, मेरी दास्तान सुनकर जाना। कभी आपने सोचा मेरी सफ़र किस तरह शुरू हुई और मैं आपके हाथ पर कैसे आया? किन किन मुसीबतों से मैं गुजरता हुआ और कैसे हालातों का सामना करता हुआ आप तक पहुंचा हूं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जिब्रील अमीन को सौंपा, जिब्रील अमीन ने सितारे, सैयारे और कहकशां को चीरते हुए ज़मीन की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत चरख कोहन को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर जिब्रील अमीन ने मुझे आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रफ्ता रफ्ता नाजिल करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरा सफ़र ज़मीन पर शुरू हुआ। आप अहमद मुख्तार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हर्फ ब हर्फ तहरीर करवाया और मेरी तबलीग शुरू कर दी। मुझे तहरीर करने वाले कहीं पत्थरों पर लेटाया, कहीं पत्ते पर लेटाया, फिर मुझे कहीं भेड़ और बकरियों के पार्चमेंट पर लेटाया। ये पार्चमेंट है क्या? आपने इसे देखा है या नहीं? बहुत खूबसूरत होता है, जो बकरी और भेड़ के खालों को छीलकर सुखाकर बेहतरीन कागज के तौर पर स्मूथ बनाकर मुझे उस पर लेटाया गया। फिर किसी ने काले रंग, नीले रंग और लाल रंग से मुझे उस पर तहरीर किया। मैं खुशी से खिल उठा, क्योंकि मुझ पर अब रंगों की परत चढ़ाई जा रही थी। अब मुझे आगे बढ़ाया जा रहा था। मेरा सफ़र पूरे इंसान बसर तक होना था। साहबा कराम ने मुझे सीने से लगाया और मुझ पर निगरानी रखते रहे, कहीं शैतान मरदूद ने मेरी किसी हुर्फ को बदल न दे। मैं चौकस निगरानी में रहा। मैं घबरा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था कि मैं आप तक किस तरह पहुंचूं। मुझे यह भी मालूम था, मुझे नाजिल करने वाला सिर्फ कायनात का मालिक बेहतरीन जानता था मुझे किस रास्ते से गुजरना होगा और किन किन आफतों का सामना करना होगा। यूं तो कातिबों ने बहुत ही मेहनत किया, मुझे खूबसूरत हरफों में पिरो दिया। मैं दुनिया की कोने कोने तक सफर करना चाहता था, आपके पास आने चाहता था, क्योंकि मैं था अल्लाह का कलाम, जिसमें अल्लाह जल्लो शानहू ने उसकी इबादत के लिए और इंसानी बका के लिए हर वो कानून सादिर कर दिया है, जिसे पढ़कर समझकर इंसान दुनिया में अमन व अमान की जिंदगी गुजार सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, मैं अलग अलग जगह पर महफूज था। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने मुझे जमा करने में अहम किरदार अदा किया। इमामा की जंग के बाद जहां बहुत सारे मेरे हाफिज हलाक हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक से बिखरी हुई आयात को मर्तब करने की ताकीद की। आप हिचकिचाते हुए अबू बकर ने सिद्दीक ने आप आखिरकार तालीफ का अख्तियार जैद बिन साबित को सौंप दिया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबों में से एक थे। खजूरों के पत्ते और इंसानों के दिलों जैसे मुख्तलिफ जराए से जमा किए गए टुकड़ों को फिर वर्कों पर नकल किया गया और मेरे हाफिजों से इनकी तस्दीक की गई।
ये तालीफ जिसे महसब कहा जाता है, इब्तिदा में अबू बकर सिद्दीक के पास, फिर उमर रजी अल्लाह अन्हा के पास, और आखिर में उमर रजी अल्लाह अन्हा की बेटी हफ्सा के पास, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से एक थीं। इस मसहफ ने बाद में हतीमी उस्मानी ज़ाब्ता के बुनियाद के तौर पर कायम किया। बहुत साल गुजर गए, मैं रफ्ता रफ्ता सीना बसीना चलता रहा, कातिबों के हाथों से गुजरता हुआ बुजुर्गों के सीने में समाये हुए दिगर इलाकों तक फैल रहा था। अब मेरा वक्त आ गया था कि मुझे छापा जाए, मुझे कसीर तादाद में छापा जाए और मेरी तर्जुमा की जाए, फिर अमामुन्नास तक पहुंचा जाए। मैं खामोश हर तब्दीली को देखता रहा। अरबी मूविंग टाइप प्रिंटिंग का हुक्म पोप जूलियस द्वितीय 1503 और 1512 के दरमियान में मशरिक वस्ता के ईसाई के बीच तकसीम के लिए दिया गया था। चल प्रकार के साथ छपा हुआ पहला मुकम्मल कुरान यानी मैं वेनिस में 1537-1538 के बीच ऑटोमन बाजार के लिए पागानिनी थे और एलेसेंड्रो पगानी के जरिए मुझे तैयार किया गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में गलतियां थीं। दो और वर्जन जो 1694 में हिमेस्टबर्ग के पादरी अब्राहम हिकेलमैन के जरिए प्रकाशित हिकेलमैन्स वर्जन और 1698 में पड़ुआ में इतालवी पुजारी लोडोविको मारिची के जरिए लैटिन तर्जुमा और तफसीर के साथ संस्करण शामिल है। अब मैं घबरा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कब मैं मुकम्मल होकर लोगों के सामने आऊंगा। आप ये बात सुने भी होंगे, लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने कुरान को 400 साल तक छपने नहीं दिया। ये सरासर झूठ है क्योंकि मैं इसका खुद गवाह हूं। मुझे गलत छापा जा रहा था, मेरे जेरो जबर पर मुख्तलिफ गलतियां की जा रही थी। मेरे चाहने वाले, मुझ पर कुर्बान होने वाले मुफ्तियाने कराम ने इसका डट कर विरोध किया। 1483 और 1726 के बीच उस्मानिया सल्तनत ने अरबी में कुछ भी छापने पर रोक लगा दिया। शुरुआत में यहां तक कि मौत की सजा भी दी गई। ये मेरी तहफ्यूज की सवाल थी। 1786 में रूस की कैथरीन द ग्रेट ने सेंट पीटर्सबर्ग में तातार और तुर्की वर्तनी के लिए एक छापाखाना खोला, जहां अरबी टाइपिंग के लिए मुल्ला उस्मान इस्माइल जिम्मेदार थे। इस छापाखाना में 1787 को मेरे एक अदद छपी। 1790 और 1793 में सेंट पीटर्सबर्ग में और 1803 में कजान में मुझे फिर से छापा गया। ईरान में छपा मेरा पहला वर्जन तेहरान में 1828 में साया हुआ। तुर्की में इसका तर्जुमा 1842 में काहिरा में साया किया गया और पहला मुझे सरकारी तौर से मंजूरी मिली। ऑटोमन वर्जन आखिरकार 1875 और 1877 के बीच प्रथम संविधानिक युग के दौरान 2 खंडों के सेट के रूप में कंस्टांटिनोपल में छपा। एक वर्जन साया किया गया जो यूरोप में लगभग 1 सदी तक सरकारी तौर पर रहा, जब तक कि काहिरा के अल अजहर यूनिवर्सिटी ने 1924 में मेरा एक वर्जन प्रकाशित नहीं किया। यह संस्करण एक लंबी तैयारी का नतीजा था क्योंकि इसने कुरानिक वर्तनी को मानकीकृत किया और ये वाद के वर्जन का आधार बना रहा। अब आप शोर मत करें, चुप कर सुने। मेरा दुश्मन सिर्फ शैतान नहीं था,
बल्कि आप जैसे हाथ पैर दिल और दिमाग रखने वाले इंसान थे जो मेरी सफर को रोकना चाहते थे। लेकिन मेरे चाहने वाले, मुझ पर कुर्बान होने वाले सैकड़ों थे। उनकी चमकती हुई तलवार म्यान से निकलती है और मुझे अपने सीने में बांधे मेरी सफर को आसान करते आगे बढ़ते चले गए। अपने घर द्वार, बीबी बच्चों, दौलत को पीछे रखते हुए वो मेरी सफर में मेरा साथ देते हुए आगे बढ़ते चले गए और मैं हर जुबान को बखूबी महसूस करता हुआ और समझता हुआ आगे बढ़ता चला। अब मैं हिंदुस्तान की सरजमीन के मुख्तलिफ जुबानों को देखना, सुनना, परखना चाहता था। ताजिरों ने मुझे हिंदुस्तान पहुंचा ही दिया था, अब मैं हिंदुस्तानी जुबान में तर्जुमा होने चाहता था। शाह अब्दुल कादिर दहलवी ने मुझे उर्दू में तर्जुमा किया, फिर मुझे 1829 में शाया किया गया। ये जुबान बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार है। जब मुझे कुरान कहकर पुकारा गया तो मैं मुजक्कर कहलाया, जब मुझे किताब कह के पुकारा गया तो मैं मुअन्नस कहलाया। वाओ, क्या है जुबान की खूबसूरती! यह मैं पहली बार महसूस किया। फिर मुझे गिरीश चंद्र ने बंगला जुबान में सन 1897 में तर्जुमा किया। फिर मैं रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के हर जुबान में तर्जुमा होता चला गया। मैं तुम्हारे घर में हूं, तुम्हारे हाथ में हूं, तुम्हारे करीब हूं। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा और जोखिम भरा सफर तय किया, क्या मैं आपको कोई सवाल नहीं पूछ सकता? फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों हो? फिर भी तुम मुझसे रूगर्दानी क्यों कर रहे हो? हाँ, बेशक तुम अगर मुझे विर्द करोगे तो तुम्हें एक हुर्फ पर 10 नेकी मिलेगी, मगर याद रखो अगर तुम मुझे समझ कर पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। ऐसा घर नहीं है जहां मैं नहीं हूं। हाँ, तुमने मुझे घर का जीनत बना रखा है, तुमने मोमिन होने का मुझे सबूत बना रखा है। तुम दुनिया के भाग दौड़ में लगे हुए हाय पैसा करते चले जा रहे हो। एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे से बगावत करना तुम्हारा आदत बन गया है। गुनाहों का खौफ नहीं, हसद बुग़्ज़ कीना सीने में दबाए रखे चले जा रहे हो और तुम भूल गए हो इस कायनात के मालिक को जो तुम्हारा भी मालिक है। अगर तुम बका चाहते हो तो मुझे खोलो। हाँ, तुम खोलते ही कब? तब खोलते हो जब तुम्हारे घर में कोई मैयत हो जाती है तो तुम मुझे पढ़ते हो और फिर चहर्रम और 40वें में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। कसम खाने की नौबत जब आती है तो तुम मुझे उठाकर कसम खाते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं लगती कि मैं अल्लाह की किताब हूं और आपके सामने में हूं? क्या तुम उसको पढ़कर समझना नहीं चाहते? याद रखो, अगर तुम नहीं समझोगे तो मिटने का भी अंदेशा रहेगा। मेरी ख्वाहिश है तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखो तुम दुनिया की चालबाजी से बचकर निकल तो जाओगे, लेकिन अल्लाह के सामने जवाब भी देना होगा। पकड़े भी जाओगे, फिर तुम्हारी वो हालत होगी तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा द्राक वहां तक पहुंच नहीं सकता। जब तुम्हें समझ में आएगा तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, फिर भी ये जिंदगी तुम्हें नसीब नहीं होगी। आखिरकार तुम भड़कती हुई आग के ईंधन बनोगे। तो आओ, मुझे उठाओ, मुझे पढ़ो और समझो। मेरी यही ख्वाहिश है और हर वो अहकाम के तहत जिंदगी गुजारो। क्या तुम पूरा नहीं करोगे? क्या तुम जन्नत के हकदार बनना नहीं चाहते हो? आओ आओ, मुझे उठाओ, उठाकर पढ़ो, समझो, जो मैं तुम्हें सही और सीधा रास्ता दिखाता चला जाऊंगा।
मेरा सफर यहीं पर खत्म नहीं है। अल्लाह की हम्द व सना के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।